Hello, good morning students. So I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start our new topic यूनिट एंड मेजरमेंट. सो आज से हमारी एनटीएससी की क्लास स्टार्ट हमने की है. ठीक है. सो वन बाय वन हम एक टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है. उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है. तो ये पूरी देखो हमने एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है. तो यदि आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स यदि फिजिक्स के देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ठीक है. सो आज हमारी एनटीएससी की फर्स्ट क्लास है. तो द टॉपिक इज यूनिट एंड मेजरमेंट. ठीक है. अब देखो यूनिट और मेजरमेंट वैसे बेसिकली आपके क्लास 11th के फिजिक्स में आता है. ये चैप्टर 2 मतलब जो फिजिक्स क्लास 11th की जो फिजिक्स स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है, यूनिट एंड मेजरमेंट से. ठीक है. बट एनटीएससी में इसका बेसिक आता है, जैसे कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है. ठीक है. और डायमेंशंस क्या होती है, बेसिक और फंडामेंटल्स यूनिट क्या होती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे. ठीक है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती है, पारसेक, लाइट ईयर क्या होता है. तो ये सारा जो इस चैप्टर का जो बेसिक है, ठीक है, वो आपके एनटीएससी में आता है. ठीक है. और जो आपके 11th में जो ये चैप्टर वो बहुत थोड़ा डिटेल में है. तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हैं. तो हम इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे डिस्कस करेंगे. तो देखो क्वेश्चन विल कम व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द मेजरमेंट. तो इसको समझने से पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. देखो हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है एनटीएससी एग्जाम की. टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट. तो क्वेश्चन विल कम व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. देखो यूनिट और मेजरमेंट को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. सो द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड. ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. मतलब फिजिक्स में उसी को क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे. जैसे कि हम मास, जैसे आप शुगर वगैरह लेने जाते हो तो उसको मेजर कर सकते हैं, केजी में देता है ना. फोर्स, कितना फोर्स हमने लगाया वो क्या मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. टाइम. तो जो भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं सारी क्वांटिटी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी. तो द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. अब तुम्हारे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है ऐसी तो सारी क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. भाई कुछ क्वांटिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते तो उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी. द क्वांटिटी दैट कांट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दे कांट बी मेजर्ड. जैसे कि फीलिंग्स. अरे जैसे कि मान लो मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है आप थोड़ी मेजर कर सकते हो, या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू फीलिंग मेजर, जैसे कि गुस्सा. ठीक है. तो ये चीजें हम मेजर नहीं कर सकते. तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटी क्या होगी फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी. बट ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो सारी क्वांटिटी क्या होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि फीलिंग्स, लाफिंग, आप कितना हंस रहे हो इसको मेजर कर सकते हो. कितना दुखी हो आप इसको मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई. तो ऑल दीज आर. तो क्वेश्चंस बनते हैं कि इन द फॉलोइंग्स विच क्वांटिटी इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. तो आज हम बेसिकली देखो अब फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा ब्रेक करते हैं. इसमें और भी चीजें हैं बट पहले हम इस यूनिट का जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिकली वो होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करें. ठीक है. तो देखो यूनिट क्या होती है. यूनिट में हम क्या करते हैं, देखो यूनिट होती क्या है, कोई भी जो क्वांटिटी हमने है उसको जो मेजर करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यूनिट का यूज करते हैं. देखो यदि मेजरमेंट नहीं हो किसी भी क्वांटिटी का तो हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है. तो हमारी लाइफ में मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. तो यूनिट क्या होती है, मतलब यूनिट वो होती है कि जिसमें हम मतलब किसी भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किसी अदर क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं. तो देखो द यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड ऑफ कंपेरिजन. मतलब यूनिट कोई भी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं. जैसे कि मान लो मेरे को किसी वायर की लेंथ मेजर करनी है, किसी वायर की मुझे लेंथ मेजर करनी है.
अब मेरे पास कोई मान लो, अभी तो क्या है हमारे पास स्केल वगैरह सब कुछ है, तो इसके थ्रू हम मेजर कर लेते हैं, बट पहले ऐसे कुछ भी नहीं था भाई। इसको भी तो इनको भी तो किसी न किसी ने डिस्कवर किया है। तो उस पहले क्या होता था कि एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते थे। मान लो जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे कि ये हैंड के थ्रू, ठीक है, यार्ड के थ्रू, इस तरीके से ये इसको स्टैंडर्ड माना जाता था और फिर उसके थ्रू मेजरमेंट किया जाता था। तो जैसे कि मान लो इसकी लेंथ, इस वायर की लेंथ मेरे को मेजर करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो जैसे कि मान लो एक मीटर होता है, मीटर स्केल, आप जब भी कपड़े वगैरह लेने जाते हो तो वहां पे एक मीटर स्केल होता है, तो उसको मैंने मान लिया कि भाई ये मीटर 1 मीटर है, ठीक है, इतनी लेंथ 1 मीटर है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे जैसे कि यहां तक आया, अब मान लो सेकंड ये यहां तक आया, तो मतलब ये 2 बार जब इसको मैंने लिया तो ये पूरा कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर। इसकी लेंथ कितनी हुई, 2 मीटर। तो मैंने मीटर को क्या माना यहां पर, स्टैंडर्ड, और उसको कितने टाइम्स ये हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगी, तो एक यूनिट क्या होती है, मतलब हम किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक अदर क्वांटिटी को, सेम क्वांटिटी को मेजर मतलब कंपेयर करते हैं। तो यहां पर हमने इस 1 मीटर क्या है यहां पर स्टैंडर्ड, और इससे हम मेजर कर रहे हैं, तो इसका जितना भी टाइम्स आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, मेरा बेस क्वांटिटी, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। समझ में आई? इसके थ्रू अब हम इनको मेजर करेंगे, ठीक है। तो मान लो ऐसे कितना ही लंबा हो तो हम इसके थ्रू इसको क्या करते जाएंगे, मेजर करते जाएंगे, और जितना भी निकलेगा बस। तो यहाँ पे ये 1 मीटर क्या हो गया, हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी विथ, ये मीटर क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, विथ विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर्ड। तो वैसे ही सेम क्वांटिटी को हम इससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और हमें जिस भी पर ये क्या होगा, जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम ही होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं लेंथ के थ्रू टाइम, मान लो जैसे कि मैंने हमने एक ये डिसाइड कर लिया, जैसे कि 1 मीटर, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो अब इस क्वांटिटी के थ्रू हम सेम क्वांटिटी को ही मेजर कर सकते हैं। ये थोड़ी कि इस क्वांटिटी के थ्रू मैं बोलूं कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं वो मेजर कर लें, तो इसके थ्रू नहीं कर सकते। हम सेम क्वांटिटी को ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट भी यही होता है, तो यूनिट के थ्रू ही हम मेजरमेंट करते हैं। इसमें भी वही दिया गया है, द कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अ होमोजीनियस क्वांटिटी। होमोजीनियस मतलब एक जैसी, है ना, ऑफ सेम काइंड, मतलब एक तरह की, है ना, टेकन एज अ स्टैंडर्ड इज नोन एज। तो हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं और उससे कंपेयर करके हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं। तो जैसे कि यूनिट, अब देखो यूनिट मेजरमेंट के अंदर यूनिट आती है, ठीक है, ये मैंने बाद में लिख दिया, बट यूनिट किसके अंदर आती है, मेजरमेंट के अंदर, क्योंकि हमने किसी चीज का मेजरमेंट किया तो यूनिट क्या होगी, उसमें मेजर किया। हमने क्या किया, देखो अब जैसे मैंने इस वायर का मेजरमेंट किया, इस वायर का मेजरमेंट किया इस यूनिट के थ्रू, तो मीटर क्या होगी, तो जो यूनिट आती है वो मेजरमेंट के अंदर आती है। तो ये चीज हमें पहले आएगी और ये बाद में आएगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। ठीक, अब देखो अब जैसे कि मान लो किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को हम जो डिनोट करते हैं वो हम करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम जो यूनिट या मेजरमेंट को डिनोट करते हैं वो किस में करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है x। मान लो x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, NU। U मतलब यूनिट, ये फॉर्मूला होता है, U मतलब यूनिट और N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, या नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर, है ना, या नंबर, ये ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। जैसे कि मान लो ये वायर की लेंथ हमने मेजर की, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। अब कितनी हुई, तो 2, तो 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये m क्या है, दिस इज द यूनिट। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला
कि 2 kg शुगर लेके आओ, तो यहां पर देखो, तो क्वांटिटी को मैंने किसमें मेजर किससे कंपेयर किया, NU, तो 2 kg क्या है, शुगर। तो क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, पहले उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, देन क्या आती है इसकी यूनिट, तो ये N और ये क्या हो गया हमारा U। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपके तो मेजरमेंट को हम जो डिनोट करते हैं तो वह x इक्वल टू एन यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो x इक्वल टू एन यू। तो n क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर्स, और u क्या होता है, यूनिट, कि किस में मेजर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मास था, तो मास को हमने किस में मेजर किया, kg में। टाइम हुआ था, टाइम होता तो सेकंड में, ठीक है। तो वो u बराबर यूनिट, और यूनिट क्या होती है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसको हम अदर क्वांटिटी जिसको हमें मेजर करना होता है उसको उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, ठीक है।